जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के सपने चकनाचूर कर दिए। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को स्पीकर का पद ऑफर करके राहुल गांधी को झटका दे दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और उमर अब्दुल्ला के इस फैसले से अब तो साफ हो गया है कि उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। आयन भारत आपको पहले ही ये बता चुका है कि उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं। अब इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला ने ना तो चुनाव जीतने के बाद अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस के किसी भी नेता को जगह दी और ना अब डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा को देने पर कांग्रेस से कोई भी सलाह मशवरा लिया। जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को जगह नहीं दी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का बीजेपी को उपसभापति पद देने का फैसले पर बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने कहा है कि वो उपसभापति पद पर कोई भी निर्णय लेने से पहले विपक्ष के नेता का चुनाव करेंगे। हालांकि आयन भारत के सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने की संभावना है। यहाँ पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ अपने सॉफ्ट कॉर्नर को ज्यादा दिखा रही है, या ये भी बोल सकते हैं कि भाजपा की तरफ ज्यादा मुड़ रही है। हालांकि खबर ये भी है कि जल्द ही उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A के राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दे को छुआ तक नहीं, यानी कि यहाँ पर स्टेटहुड को तो लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ उमर अब्दुल्ला नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उमर अब्दुल्ला की ही बात नहीं है, बल्कि उमर अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी 370 को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। शुरुआत में चुनाव जीतने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने 370 का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया और ये साफ कहा कि सरकार बनने पर एक बार फिर 370 को लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव जीतने के बाद जहां उमर अब्दुल्ला ने भाजपा की तरफ अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी 370 के सवाल पर किनारा कर दिया और ये कहा कि इस वक्त राज्य की जनता की खुशहाली सबसे बड़ा मुद्दा है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर संवैधानिक तौर पर सरकार और प्रशासन के मुख्य हैं। इस बदलते हालात में उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ सहज रिश्ते बनाने में जुटे हैं। एलजी से भी उन्होंने समर्थन मिल रहा है। नए मंत्रिमंडल ने जब पूर्ण राज्य का प्रस्ताव एलजी मनोज सिन्हा को भेजा तो उन्होंने उसे तुरंत मंजूर कर केंद्र को भेज दिया। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद कयासबाजी शुरू हो गई थी कि पूर्ण राज्य के सीएम रहे उमर अब्दुल्ला का केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से टकराव होगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि वो किसी भी झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के लिए काम करेंगे। नई सरकार बनने के बाद उपाध्यक्ष पद पर चुनाव पहला मौका है जहां उन्होंने सीधे तौर पर अपना संदेश साफ कर दिया है। अब जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला भाजपा की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ एक हार्ड कॉर्नर दिखा रहे हैं और ये साफ दिखा रहे हैं कि वो कांग्रेस को कुछ भी नहीं समझते हैं। इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।